गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम संदीप कुमार रेड्डी फ्रॉम इंजीनियर्स कॉम्पिटिटिव ट्रेनिंग एकेडमी। जैसे कि हमने आर्मी कैडेट कॉलेज के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पेपर्स ACC 116, 117, 118 और 119 डिस्कस किया है, आप जाके चेक कर सकते हैं। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ACC का 120वां पेपर, जो कि फरवरी 2019 को ये एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट हुआ है और उसका पेपर पूरा का पूरा टाइप्ड है दोस्तों। और जो भी पेपर दिया जा रहा है वो सब ओरिजिनल पेपर्स है और उनका पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन हम आप लोगों को देने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं, ग्रेव डिसीज़, जो कि ग्रेव डिसीज़ सभी जानते हैं, ये जो इलनेस है ये थायराइड ग्लैंड्स पे अफेक्ट करता है। ठीक उसी तरह हम लोग अलग अलग अल्ज़ीमर्स डिसीज़ भी देख सकते हैं और थायराइड गॉइटर होता है। और लेग मसल्स के लिए हम लोग पोलियो वगैरह सभी जानते हैं, जो कि लिम्स वगैरह है पूरा वीकन हो जाते हैं। और लिवर सिरोसिस होता है अगर ज़्यादा अल्कोहलिक पीने से। और स्टमक के लिए इंटेस्टिनल प्रॉब्लम्स, जो कि टाइफाइड फैलता है दोस्तों। यहाँ जो पूछा गया है ग्रेव्स डिसीज़, जो कि थायराइड ग्लैंड्स, ये जो डिसीज़ है ऑटो इम्यून डिज़ॉर्डर है दोस्तों। इट इज़ कॉज्ड योर थायराइड ग्लैंड टू क्रिएट टू मच थायराइड हार्मोन इन द बॉडी, जिसको हम कहते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म। ग्रेव्स डिसीज़ इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन फॉर्म्स ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म। अब बात आता है दोस्तों फूड रैप्ड इन न्यूज़पेपर। जो हम लोग नॉर्मली एक गंदी आदत है, वो क्या है, फूड हम लोग क्या करते हैं न्यूज़पेपर के अंदर लपेटते हैं। उससे क्या नुकसान है सभी जानते हैं। जो भी न्यूज़पेपर होता है उसके अंदर पूरा पेंट वगैरह देखने को मिलता है। ये जो कलर वगैरह होता है, ये जब रैप करते हैं उसके अंदर एक जो अक्षर होते हैं उनके अंदर एक लेड की मात्रा ज़्यादा होता है। नॉर्मली ये जो लेड है आप लोग देख सकते हो, जितने भी व्हीकल्स है कंटामिनेटेड पोल्यूशन जो निकलता है बाहर, वहाँ से भी हम लोग लेड जो है निकलना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे न्यूज़पेपर के अंदर भी हम लोग लेड मिक्स होकर आपका जो भी खाना खा रहे हो उस पर काफ़ी असर पड़ता है। अब बात आता है दोस्तों डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग लीड्स टू डेंटल केरीज। डेंटल केरीज है क्या? डेंटल केरीज वो है जब आपकी दांतें ख़राब हो जाते हैं और आपको पूरा का पूरा, जैसे कि आपका जितने भी जो डेंटल पॉइंट्स है वो ख़राब होना शुरू हो जाते हैं, आपका रूट कैनलिंग करना पड़ता है और बाकी देख सकते हो आप इस तरह का डेंटल केरीज आप काफ़ी प्रॉब्लम होता है। फ्लोरीन की डिफिशिएंसी की वजह से इस तरह का आपको प्रॉब्लम होता है दोस्तों, जो आपको पता होना ज़रूरी है। और जब फ्लोरीन की कमी होता है तो आपको इवन जो pH वैल्यू होता है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, वो आपका 5.5 से कम हो जाता है, जिसकी वजह से आपका दांत भी ख़राब होना शुरू हो जाता है दोस्तों। सो इस तरह का आपको याद रखिएगा, हर चीज़ आपको पता होना ज़रूरी है। ये जो BCG वैक्सीन होता है, नॉर्मली ये BCG वैक्सीन क्यों देते हैं सभी जानते हैं। जो ट्यूबरकुलोसिस जब हो जाता है इंसान को, वो पूरा खांसना शुरू कर देगा और TB जो है सीधा अफेक्ट करता है किसको, अपना जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट यानी लंग्स को, पूरा वो ख़राब हो जाता है और वो इम्यूनिटी में उसमें पूरा का पूरा ख़राब हो जाता है उसका रेस्पिरेशन में। और BCG वैक्सीन यानी बैसिली कैलमेटी गुरियन होता है, जो कि TB का वैक्सीन है दोस्तों। अलग अलग वैक्सीन है, पोलियो वैक्सीन, विब्रियो कलरा और स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन आपको जानना बहुत ही अनिवार्य है। इसका जो वैक्सीन का जितना रिलेटेड सवाल है वो आप मेरा सेपरेट वीडियो बना हुआ है, उसमें जाके देख लीजिएगा। कौन सा इज़ एन एयरबोर्न डिसीज़, जो कि मीज़ल्स है और TB है, ये सब जो है एयरबोर्न एक्सक्लूसिव डिसीज़ है दोस्तों। There are several other diseases that spread through respiratory droplets which can exist either in the air or on the surface, जिनको हम कहते हैं एग्जाम्पल चिकन पॉक्स भी एक किस्म का एयरबोर्न डिजीज़ है दोस्तों। मीज़ल्स और ट्यूबरकुलोसिस, ये जितने भी हैं वो सब एयरबोर्न डिसीज़ जो हवा से फैलता है। लिप्रेसी, जो हाथों में पूरा ऐसा हो जाता है उनको, पिंक आइज और येलो आइज, आपको जब जॉन्डिस हो जाते हैं तब लिवर बाइल जूस सेक्रेट करना बंद कर देगा और ज़्यादा सेक्रेट करेगा ऑल ओवर द बॉडी, जिसकी वजह से वो येलो आइस आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। अब बात आता है दोस्तों हेपेटाइटिस बी। जो हेपेटाइटिस बी है वो अफेक्ट होता है किस ऑर्गन को, आपको पता होना ज़रूरी है। हेपेटाइटिस जब हो जाता है
लिवर में काफ़ी इफ़ेक्ट होता है। एक सीरियस फॉर्म ऑफ हेपेटाइटिस कॉज्ड बाय अ वायरस, ये अफेक्ट करता है पीपल ऑफ ऑल एजेस अराउंड द वर्ल्ड। द हेपेटाइटिस बी वायरस जो है अटैक्स द लिवर, वो लिवर को अटैक करती है और द वायरस कैन लीड टू सीरियस इलनेस, लिवर डैमेज एंड इन सम केसेस डेथ। इतना ज़्यादा प्रॉब्लम होता है कि उसका इंसान का सबसे ज़्यादा डैमेज देखने को मिलता है। पैंक्रियास सभी जानते हैं, इंसुलिन को सेक्रेट करती है पैंक्रियास। आँखें कोई मतलब ही नहीं है, आँखें को नॉर्मली स्टाई हो जाता है या कोई ना कोई आँखों में कोई ना कोई रेडिश कलर आपको देखने को मिलेगा। ब्रेन जो कि अल्जाइमर्स डिसीज़ वगैरह सब कुछ, मेनिंजाइटिस हो सकता है जो कि ब्रेन में होने वाली जितनी भी बीमारियां हैं। और अलग अलग बीमारियां हैं जो आपको पता होना ज़रूरी है, जैसे कि मर्क्यूरी से जो कंटामिनेटेड से जो होने वाला है जापान में, उस डिसीज़ का नाम क्या है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। द पिगमेंट दैट गिव कलर टू द स्किन इज़ कॉल्ड, अपना जो शरीर के अंदर अलग अलग पिगमेंट होते हैं, जैसे कि स्किन के ऊपर कुछ लोग काला होते हैं, कुछ लोग वाइट होते हैं। वो क्या रीज़न की वजह से, वो पिगमेंट का नाम है मेलानिन। इसमें क्या होगा, योर स्किन गेट्स इट्स कलर फ्रॉम ए पिगमेंट कॉल्ड मेलानिन। स्पेशल सेल्स इन दैट स्किन मेक मेलानिन। प्रेगनेंसी, Addison's disease and sun exposure all can make your skin darker. If your body makes too little melanin, your skin gets lighter. Vitiligo एक ऐसा कंडीशन है दोस्तों that causes patches of light skin. आपको अलग अलग वाइट पैचेस देखने को मिलेगा। आपने देखा होगा पूरा सफ़ेद सफ़ेद हो जाता है, वो विटिलिगो कहते हैं। वो इसीलिए है कि उनकी कमी की वजह से। सो जब मेलानिन कम हो जाता है तो आदमी बहुत ही ज़्यादा वो पैचेस देखने को मिलेगा। सो मेलानिन होना ज़रूरी है आपका स्किन के लिए, अच्छा के लिए। अब बात आता है कैरोटीन, कैरोटेनॉइड्स, ये अलग अलग पिगमेंट्स है जो भी आप देख सकते हो वेजिटेबल्स के अंदर। और हीमोग्लोबिन जो कि ह्यूमन बॉडी के, ह्यूमन ब्लड के अंदर लाल होने का मेन रीज़न ये है कि हीमोग्लोबिन इज़ द ओनली रीज़न। अब बात आता है दोस्तों, व्हाट इज़ द मेन कंपोनेंट ऑफ द टीथ। सभी जानते हैं जो टीथ के बारे में जो पढ़ाई होती है वो ओडोंटोलॉजी कहते हैं दोस्तों। और जो मेन कंपोनेंट होता है जो जिससे बोन और टीथ बना हुआ रहता है वो आपको पता होना ज़रूरी है, कैल्शियम फॉस्फेट है दोस्तों। ये मेन कंपोनेंट है दोस्तों। सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट जो होता है बोन्स में, आप एनामिल देख सकते हो दोस्तों, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है। और कैल्शियम फॉस्फेट से बना हुआ रहता है अपना जो दांतें और साथ में जो बोन्स होते हैं अपनी ह्यूमन स्ट्रक्चर के अंदर। ऑन्कोलॉजी क्या है? ऑन्कोलॉजी वो चीज़ है, ये डील करता है प्रिवेंशन, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर के बारे में जो डील करता है वो है ऑन्कोलॉजी। और एक ऐसा ब्रांच है दोस्तों डिवोटेड टू द फील्ड ऑफ कैंसर, जो कि डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट्स एंड रिसर्चेस में ये देख सकते हो। सो जो इनके बारे में, जो डिसीज़ के बारे में जो डील करता है उनको ऑन्कोलॉजिस्ट के नाम पे जाना जाते हैं। बाकी हार्ट या सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में कार्डियक, जो कि कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं। स्किन और स्किन डिजीज़ के बारे में बताने वाला जो कि डर्मेटोलॉजी, उसको डर्मेटोलॉजिस्ट कहते हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे स्टडी ऑफ सेल्स को क्या कहते हैं। और डर्मेटोलॉजिस्ट सभी तो जानते होंगे। द ब्लड ग्रुप विच इज़ नोन एज ए यूनिवर्सल एक्सेप्टर, वो ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप है जिनको यूनिवर्सल एक्सेप्टर यानी सभी से वो ब्लड लेता है, वो है AB+। यहाँ पे जो O नेगेटिव है ये सभी को देता है, वो यूनिवर्सल डोनर है दोस्तों। AB+ जो सबसे लेता है जो कि खून, वो ये सेफ में है। वो O नेगेटिव वाला जिसका भी ब्लड ग्रुप है आप सेफ में नहीं हो। सफदरजंग टॉम्ब, ये आप किसने बनाया? सफदरजंग जो टॉम्ब है, टॉम्ब यानी समाधि, और शहजद्दौला जो कि 1754 में नवाब ऑफ अवध है दोस्तों, टू हाउस द रीमेन्स ऑफ हिज फादर, जो कि उनका पिता का नाम सफदरजंग है दोस्तों। पावरफुल मिनिस्टर कह सकते हो
in the Mughal court. So the tomb is referred as last flicker in the lamp of Mughal architecture. So सरदार सिराज उद दौला जो है ये कह सकते हो, इन्होंने सफदरजंग टॉम बनाया उनकी पापा की याद में। मुमताज़ बिन तुगलक कुछ, मोहम्मद बिन तुगलक कुछ मतलब ही नहीं बनता। हुमायूं तो टॉम्ब ऑफ हुमायूं बनाने वाला अकबर है दोस्तों। अब बात आता है दोस्तों द केबल लामजो द ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क, ये कहाँ पर देखने को मिलेगा? फ्लोटिंग नेशनल पार्क यानी पानी में तैरता हुआ। मणिपुर के अंदर ये केबल लामजो एक ऐसा फ्लोटिंग नेशनल पार्क है दोस्तों, ये आपको देखने को मिलेगा। सो ए प्रपोजिशन टू ट्रैवल टू द नॉर्थ ईस्ट इज़ ऑलवेज एक्साइटिंग एंड मणिपुर इज़ ऑलवेज द प्लेस दैट प्रोवाइड्स अ गेटवे टू दिस पिक्चरस्क पार्ट ऑफ द कंट्री। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, द ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क जो कि आप वहाँ पे मणिपुर में देख सकते हो। असम, दिसपुर, मेघालय, शिल्लांग, मिज़ोरम, आइजवाल, ये सब नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स आपको पता होना ज़रूरी है। विच कंट्री विल होस्ट द 47th G7 समिट, ऐसा कौन सा देश है जो कि G7 समिट 47th वाला होस्ट करेगी? वो है यहाँ पे अगर देखा जाए इंटरनेशनल फोरम दैट ब्रिंग्स टुगेदर द वर्ल्ड्स लीडिंग इंडस्ट्रियल नेशंस, जो कि कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान एंड यूनाइटेड किंगडम एंड अमेरिका, ये जितने भी देश है G7 नेशंस है उनमें से जो होस्ट करेगी वो है इंग्लैंड। जगह का नाम है कैरबिस बे। वहाँ पे G7 समिट की जो भी वहाँ पे होस्ट करेंगे इंग्लैंड। अब बात आता है दोस्तों डिजिटल इनिशिएटिव ऑफ HRD मिनिस्ट्री, जो कि नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया NDLI कहते हैं। ये डेवलप करने वाला IIT खड़गपुर है दोस्तों। सभी जानते हैं दिल्ली, कानपुर, मुंबई, खड़गपुर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आप देख सकते हो। एक इनिशिएटिव है HRD मिनिस्ट्री का, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी। ये मतलब ये इनिशिएट किया है, डिजिटल इनिशिएटिव इसको डेवलप किया है खड़गपुर वाले ने। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे खड़गपुर IIT ये जो कौन सा स्टेट में उपस्थित है। वेयर हैज़ द मैडम तुसाद वैक्स म्यूज़ियम ओपनड इन इंडिया। आपको पता होना ज़रूरी है, वैक्स म्यूज़ियम अलग अलग देशों में बनाया गया है। ये जो तुसाद वैक्स म्यूज़ियम जो है ये दिल्ली में आप देख सकते हो, इसको इनाग्रेट किया है 2017 और कैनॉट प्लेस में। ये आप इस पर थोड़ा जोर दीजिए दोस्तों। इस तरह का वैक्स म्यूज़ियम भी आपसे पूछा जा सकता है, या कौन सा पहले पेंगुइन पार्क बनाया, कौन सा इंडिया में, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। पेंगुइन पार्क इंडिया में सबसे पहला कहाँ पर बनी है? द नेम ऑफ द फर्स्ट एटॉमिक रिएक्टर ऑफ इंडिया जो कि बार्क के अंदर बनाया गया है उसका नाम क्या है? वो है अप्सरा। सबसे पहला न्यूक्लियर रिएक्टर है दोस्तों। बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जो कि ट्रॉम्बे में उपस्थित है, उन्होंने बनाया 1956 में। बेसिक रिसर्च इन न्यूक्लियर फिजिक्स के हिसाब से इन्होंने सबसे पहला एटॉमिक रिएक्टर बनाया गया है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आपको पता होना ज़रूरी है। इसरो हैज़ प्लान्स टू लॉन्च गगनयान। पहले आप जानना ज़रूरी है गगनयान होता क्या है। गगनयान वो चीज़ है जो कि इंडिया अभी तक कभी भी अपना इंसान को स्पेस में नहीं भेजा है। पहली बार हमने डिसाइड कर लिया कि यहाँ पे आंसर गलत दिया है, माफ़ कर दीजिएगा। 2022 तक हम डिसाइड कर रहे हैं कि हमारा जो 75th एनिवर्सरी ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया जो कि अगस्त 15, 2022 तक ये जाना चाहिए करके नरेंद्र मोदी जी उन्होंने बताया, और वो मिशन पूरा करेंगे नरेंद्र मोदी जी 15 अगस्त 2022 को दोस्तों। ये थोड़ा सा करेक्शन उस पर कर लीजिएगा। द न्यू डेवलपमेंट बैंक ऑफ ब्रिक्स, ये कहाँ पर देखने को मिलेगा? ये न्यू डेवलपमेंट बैंक ऑफ ब्रिक्स जो है शंघाई, ये आप देख सकते हो चाइना में इनकी जो हेडक्वार्टर्स है आप देख सकते हो दोस्तों। और यहाँ पे अगर देखा जाए पहला रीजनल ऑफिस जो है साउथ अफ्रीका में है, पर हेडक्वार्टर्स की बात करें न्यू डेवलपमेंट बैंक ऑफ ब्रिक्स की, वो आप देख सकते हो
शंघाई में दोस्तों। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, आपको पता होना ज़रूरी है। अब बात आता है दोस्तों, वन ऑफ द नोबेल पीस प्राइज़ विनर्स फॉर पीस इन 2020, 2020 में नोबेल पीस प्राइज़ किसे मिला। 2020 की बात कर रहे हैं, आपको पता होना ज़रूरी है। 2020 की, इसका मतलब यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन, यहाँ पे जो यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड फूड प्रोग्राम WFP, सो वन ऑफ द नोबेल पीस प्राइज़ जो कि विनर्स है दोस्तों, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। ये आप देख सकते हो, ये इनको मिला है नोबेल पीस प्राइज़ जो कि 2020 में। अगर बोला जाए खैला सचरती बचपन बचाओ आंदोलन, साथ में उनके साथ मलाला यूसुफज़ई, इन दोनों को किस साल में इस तरह का पीस प्राइज़ दिया गया है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों नोबेल पीस प्राइज़ के बारे में, नोबेल प्राइजेस के बारे में आपको जानना। अब बात आता है दोस्तों, हाउ मेनी सिटीज़ हैव ऑलरेडी बीन सेलेक्टेड बाय 2016 फॉर द स्मार्ट सिटी मिशन अंडर द प्रेजेंट गवर्नमेंट। कितने सिटी हैं इस तरह सेलेक्ट किया गया है 2016 में स्मार्ट सिटीज़ मिशन के तहत। यहाँ पे अगर देखा जाए कुल मिला के 80 सिटी। गिफ्ट सिटी इज़ इंडियाज़ फर्स्ट स्मार्ट सिटी एंड इंटरनेशनल फिनेंशियल सर्विसेज सेंटर, और BRTSIF इज़ ए जॉइंट वेंचर अमॉन्ग द BSc इंस्टीट्यूट मुंबई, रेरजन यूनिवर्सिटी एंड साइमन फ्रेजर यूनिवर्सिटी कनाडा। इनके हिसाब से 80 सिटीज़ को स्मार्ट सिटीज़ मिशन के तहत इसको चूज़ किया गया है। अब सभी जानते हैं एक्सरे तो सभी लोग रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट जो कि हॉस्पिटल में लेते रहते हैं, और इस एक्सरे को खोज करने वाला इन्वेंटर है दोस्तों रॉन्टगन। इन्होंने 1895 आफ्टर 7 वीक्स ऑफ एसिडस वर्क ड्यूरिंग विच he had studied the properties of this new type of radiation, able to go through screens of notable thickness. He named them X-rays to underline the fact that their nature was unknown. So ये इन्वेंट किया है एक्सरे ने, एक्सरे को WK रॉन्टगन। सभी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, आप इन पे थोड़ा गौर करिएगा। इसरो हैज़ डेवलप्ड सैटेलाइट बेस्ड नेविगेशन सिस्टम। सभी जानते हैं इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो, इन्होंने डेवलप्ड ए सैटेलाइट बेस्ड नेविगेशन सिस्टम नेम्ड एज, उस सैटेलाइट का नाम क्या है, IRNSS। ये अब्रिवेशन होता है इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम होता है, और इसरो ने डेवलप किया है रिसेंटली, जो आपको पता होना इम्पॉर्टेंट है। अब बात आता है NTPC यानी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, जो कि कोल से इस तरह थर्मल इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। सो अलग अलग थर्मल स्टेशन है जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। NTPC ने इंस्टॉल किया है पहला फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट। ये आप आंध्र प्रदेश में देख सकते हो, सबसे लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट है दोस्तों। ये जगह का नाम है सिम्हाद्री, जो आपको पता होना ज़रूरी है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे फरक्का नेशनल थर्मल पावर प्रोजेक्ट कहाँ पर देखने को मिलेगा इंडिया में। अब बात आता है दोस्तों, इंडिया बेस्ड न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी टू स्टडी एटमॉस्फेयर न्यूट्रिनोस, ये इज़ अंडर कंस्ट्रक्शन इन विच स्टेट। आप यहाँ पे स्टेट की बात कर रहे हैं, कौन सा स्टेट में इस तरह का अंडर कंस्ट्रक्शन में है। तमिलनाडु में इंडिया बेस्ड न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी देख सकते हो। ये फिज़िक्स रिसर्च प्रोजेक्ट है, स्टडी एटमॉस्फेरिक न्यूट्रिनो इन 1200 मीटर्स डीप केव अंडर INO पीक नियर तमिलनाडु में आप देख सकते हो इंडिया बेस्ड न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी। अब बात करते हैं, इस तरह का अलग अलग ऑब्जर्वेटरीज़ हैं, हबल स्पेस टेलीस्कोप्स है, और अलग अलग ऑब्जर्वेटरीज़ बनाया गया हर जगह पे, जो आपको पता होना ज़रूरी है। ये जो ऑब्जर्वेटरी का अलग अलग है, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस पे गौर करिए, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। DRDO ने डेवलप किया है मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन यानी सभी जानते हैं जो जाके घूम के आता है, रुस्तम उसका नाम है। DRDO ने इस तरह एक रुस्तम नाम के ड्रोन बनाया। मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस अनमैन्ड एयर व्हीकल है दोस्तों, UAV कहते हैं।
ये डेवलप किया है DRDO ने फॉर द 3 सर्विसेज, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। इन तीनों के लिए ये ड्रोन ने इन्होंने बनाया, जिनके अंदर कोई भी पायलट या कोई भी रहते नहीं, वो जाके घूम के आता है। विच कंट्री इज़ असिस्टिंग इंडिया टू बिल्ड द न्यू बुलेट ट्रेन। पहला बुलेट ट्रेन जो है बनाने के लिए इंडिया को जापान हेल्प कर रही है। जापान प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे, जिन्होंने लॉन्च किया है वर्क टू बिल्ड इंडियाज़ पहला हाई स्पीड ट्रेन, नरेंद्र मोदी जी से मिलकर बनाया गया है। तकरीबन $17 बिलियन लोन लेकर हम लोग बना रहे हैं। ये अहमदाबाद और मुंबई के बीच में आपको इस तरह बुलेट ट्रेन देखने को मिलेगा। अब बात आता है दोस्तों साइंटिफिक इक्विपमेंट, जो कि कुछ लोग क्रिमिनल्स होते हैं, उनसे सच उगलवाने के लिए टू डिटेक्ट लाइज बाय कंडक्टिंग कौन सा टेस्ट कंडक्ट किया जाता है, उनको पॉलीग्राफ टेस्ट होता है। उससे क्या होता है, उसको एक इंजेक्शन देंगे, उसके बाद उससे सवाल पूछेंगे। इवन कसाब को भी इस तरह पॉलीग्राफ टेस्ट करवाया गया है। सेस्मोग्राफ जो कि अर्थक्वेक के रिलेटेड है दोस्तों। पायरोमीटर जो कि हीट के बारे में जो भी यूज़ करने के लिए, मेजर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। प्राइमरी एजेंसी फॉर कैरिंग और रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन डिफेंस सेक्टर ऑफ इंडिया। ऐसा कौन सा एजेंसी है दोस्तों रिसर्च एंड डेवलपमेंट कंडक्ट करने के लिए इंडिया में, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। DRDO, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये एक ऐसा विंग है दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में आता है। इनका मेन विजन टू एम्पावर इंडिया विद कटिंग एज डिफेंस टेक्नोलॉजीज एंड ए मिशन टू अचीव सेल्फ रिलायंस इन क्रिटिकल डिफेंस टेक्नोलॉजीज एंड सिस्टम्स। वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। अब बात आता है दोस्तों साइक्लोन 30, विच इज़ इंडियाज साइक्लोट्रॉन फैसिलिटी हैज़ बीन ऑपरेशनलाइज्ड एट। सो VECC यानी यहाँ देख सकते हो कोलकाता में आप ये साइक्लोन 30 विच इज़ इंडिया साइक्लोट्रॉन फैसिलिटी, इसको ऑपरेशनल किया गया है कोलकाता में। मेडिकल साइक्लोट्रॉन फैसिलिटी है दोस्तों साइक्लोन 30। इट बिकेम्स ऑपरेशनल एट वेरिएबल एनर्जी साइक्लोट्रॉन सेंटर। अब्रिविएशन देख लीजिएगा, वेरिएबल एनर्जी साइक्लोट्रॉन सेंटर है दोस्तों इसका। बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर मुंबई, IGCAR जो कि कलपाकम में देख सकते हो। ककरापारा NPCIL के अंदर आप एक ककरापारा को देख सकते हो। इस तरह अलग अलग आपको पता होना ज़रूरी है कौन सा टेक्नोलॉजी को यूज़ किया गया है फॉर रिकग्निशन ऑफ ह्यूमन बाय फिंगरप्रिंट्स और रेटिनल स्कैन्स। सभी आज के टाइम पे रेटिनल स्कैन्स और फिंगरप्रिंट्स वगैरह लगाते हैं। ऑफिस जाते हो तो वहाँ पे सीधा क्या करते हैं, अपना जो फिंगर देते हैं उसको बायोमेट्रिक सिस्टम कहते हैं, जो कि फिंगरप्रिंट को रिकॉग्नाइज करता है और साथ में फेशियल रिकग्निशन और रेटिनल स्कैन्स भी देख सकते हो। आजकल टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया गया है ऑफिस में उनकी जो प्रेजेंस और एब्सेंस के बारे में पता करने के लिए। 1 TB 1 टेराबाइट कहते हैं, ये इक्वल कितना बराबर होता है, जो कि 1 TB पूछा जा रहा है। यहाँ जो सवाल दिया गया है 1 TB यानी 1000 गीगाबाइट्स है, यानी आप याद रखिएगा गलती से 1024 GB मत लगा दीजिएगा। 1000 गीगाबाइट का बराबर होता है 1 TB। तो लोगों को बहुत बड़ी आदत है 1024 1 GB इज इक्वल टू 1024 KB है तो ऐसे ही होगा, नहीं ऐसा नहीं है। तो 1 TB के बराबर होता है 1000 गीगाबाइट। विच सेट ऑफ रूल्स इज़ अप्लीकेबल, ऐसे कौन से सेट ऑफ रूल्स है दोस्तों जो अप्लीकेबल है। एक्सचेंज ऑफ फ्लाइज ओवर इंटरनेट। सो यहाँ पे नॉर्मली हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है, ये फ्लाइज नहीं फाइल्स होते हैं। मतलब एक जगह से दूसरी जगह अगर फाइल्स ट्रांसफ़र करते हैं, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये इनके अंदर अलग अलग सेट ऑफ रूल्स बनाया गया है। HTML यानी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। FTP IP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल होते हैं, पर ये आंसर नहीं है। रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी RAM, विच इज़ स्टोरेज ऑफ ए डिवाइस। कहाँ पे किस किस्म का डिवाइस है दोस्तों, वो आप देख सकते हो। ये जो स्टोरेज है प्राइमरी है दोस्तों। RAM इज़ ए प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस एंड इज़ फैक्टर टू स्टोर
and access compared to other storage devices. RAM is primary storage device. It is volatile memory. volatile और नॉन volatile की बहुत आपको पता होना ज़रूरी है. एक टेम्पररी होता है, एक परमानेंट होता है. नॉन volatile और volatile. सो यहाँ पे जो RAM है ये प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. एक होता है रोम यानी रीड ओनली मेमोरी, जो कि परमानेंट नेचर के हैं. ये RAM जो है टेम्पररी नेचर का है. व्हाट इज़ यूज टू मेक कंप्यूटर चिप्स. नॉर्मली कंप्यूटर के अंदर चिप जो है हार्ट ऑफ द कंप्यूटर कह सकते हैं. कॉपर जो है गोल्ड ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लाइटनिंग अरेस्टर्स को बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं. पर यहाँ पे सिलिकॉन का इस्तेमाल करते हैं जो कि आप कंप्यूटर चिप बनाने के लिए, और प्लास्टिक एंड कॉपर भी थोड़ा मिक्स करते हैं. सिलिकॉन डाइऑक्साइड जो है इधर सिलिका, जिनको हम सैंड के नाम पे जाना जाते हैं. आईपी का फुल फॉर्म क्या है. आईपी यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है, जिनके अंदर सेट ऑफ रूल्स होते हैं. द फॉर्मेट ऑफ डाटा सेंड वाया द इंटरनेट और लोकल नेटवर्क. द एसेंस ऑफ आईपी एड्रेस आर द आइडेंटिफायर दैट अलाउस इंफॉर्मेशन टू बी सेंट बिटवीन डिवाइसेस एंड नेटवर्क. दे कंटेन लोकेशन इन्फॉर्मेशन एंड मेक डिवाइसेस एक्सेसिबल फॉर कम्युनिकेशन, जो कि इंटरनेट प्रोटोकॉल का ये मेन मकसद है दोस्तों. बहुत ही इंपॉर्टेंट, आपको पता हो. माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है एक किसी किस्म का एग्जाम्पल है दोस्तों, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है दोस्तों. नॉर्मली MS वर्ड सभी जानते हैं, एक एग्जाम्पल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है दोस्तों, और डेवलप्ड बाय द कंपनी माइक्रोसॉफ्ट. इट अलाउज यूजर्स टू टाइप एंड सेव डॉक्यूमेंट्स. ये मेन इंटेंशन है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का, जो आपको पता होना ज़रूरी है. अब बात आता है HDD यानी हार्ड डिस्क ड्राइव. इन द कंप्यूटर के अंदर अगर देखा जाए, ये किस्म का परमानेंट नेचर कह सकते हो, नॉन वॉलेटाइल, समटाइम्स अब्रिवेटेड एज HDD. In a non-volatile data storage device, it is usually installed internally in a computer attached directly to the disk controller of the computer's motherboard. It contains one or more patterns housed inside of an air-sealed casing के अंदर आप देख सकते हो HDD, जो कि नॉन वॉलेटाइल नेचर है दोस्तों. अब बात आता है दोस्तों जैसे कि HD ड्राइवर होता है, CD ड्राइवर होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क ड्राइवर, जो आपको पता होना ज़रूरी है. सर्वर्स आर कंप्यूटर इस टेम्पररी टाइप ऑफ स्टोरेज. जो भी सर्वर्स होते हैं कंप्यूटर का, ये टेम्पररी नेचर के है दोस्तों, जो आपको पता होना ज़रूरी है. बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों. सवाल बहुत आपसे पूछा जा रहा है, मतलब रिलेटेड टू कंप्यूटर्स पूछा जाता है, कभी कभी रिलेटेड टू बायो पूछा जाता है, कोई ना कोई एक टॉपिक ज़्यादा आपसे पूछा जा रहा है. URL का अब्रिवेशन क्या होता है. यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है, URL का मतलब होता है. ये आप देख सकते हो, इनका जो फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर. नथिंग मोर दैन द एड्रेस ऑफ ए गिवन यूनिक रिसोर्स ऑन द वेब. ये एक किस्म का एड्रेस है दोस्तों, जो आपको पता होना ज़रूरी है. इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म इज़ अ डाटा स्टोर्ड इन ए कंप्यूटर. नॉर्मली डाटा जो है बाइनरी देख सकते हो, बाइनरी फॉर्म में स्टोर किया जाता है. कंप्यूटर स्टोर डाटा इन द बाइनरी डिजिट यानी 0 और 1 होता है. द डाटा इज स्टोर्ड इन द कंप्यूटर एज 1 और 0, जिसको हम बाइनरी डिजिट कहते हैं. और बाकी आप जानते हैं कौन सा लैंग्वेजेस है, किस हिसाब से इनके अंदर हम फंक्शन करते हैं दोस्तों. ये आपको पता होना ज़रूरी है. जुबिन मेहता इज़ एसोसिएटेड विथ. सभी जानते हैं जुबिन मेहता जो है इंडियन कंडक्टर ऑफ वेस्टर्न क्लासिकल म्यूज़िक. ही इज़ द म्यूज़िक डायरेक्टर फॉर लाइफ ऑफ द इज़राइल. यहाँ पे जो भी ऑर्केस्ट्रा बनाया गया है ओपेरा हाउस में, वो कह सकते हो जुबिन मेहता. ये एक रिलेटेड टू व्हाट म्यूज़िक है दोस्तों, जो आपको पता होना ज़रूरी है दोस्तों. जुबिन मेहता. सो जुबिन मेहता की बात करें, म्यूज़िक है. पेंटिंग में राजा रवि वर्मा है, लियोनार्डो डा विंची जो मोनालिसा पेंटिंग किया है, ये आपको पता होना ज़रूरी है. रविंद्रनाथ ठाकुर लिटरेचर में है, और नंबूदरी भी लिटरेचर में देख सकते हो. इस तरह कोई ना कोई पर्सनालिटी दे देगा, वो किस फील्ड से संबंधित आपको पता होना ज़रूरी है. लक्ष्मण जो कि RK लक्ष्मण कार्टूनिस्ट है दोस्तों. MF हुसैन पेंटर है. शिव कुमार शर्मा किसके लिए फेमस है दोस्तों, ये संतूर बजाता है, और ये जम्मू से इनकी जो जन्म हुई है जम्मू से. इज़ रिवर्ड फॉर हिज अनपैरेलल
प्रोवेस ऑफ द कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रूमेंट, जो कि संतूर है दोस्तों। अगर बात करें तबला की, अमजाद अली खान सरोद है दोस्तों। तबला अल्लाह रखा खान, जाकिर हुसैन, ये दोनों देख सकते हो। और सितार भी अलग अलग लोग हैं, पंडित रविशंकर जो कि फ्लूट बजाता है, और शहनाई बजाने वाला जो सभी जानते हैं बिस्मिल्लाह खान, और उनकी डेथ भी हो चुका है। हु वॉज अवॉर्डेड द राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड? 2018 की जो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड किसको दिया गया है? मीराबाई चानू को। ये एक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड होता है स्पोर्ट्स फील्ड में रेस्पेक्टिव। इनसे पहले भी विराट कोहली को भी दिया गया है, साथ में इस तरह मीराबाई चानू को भी दिया गया है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। किन को फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया के नाम पे जाना जाते हैं? तो रिसेंटली उनका डेथ भी हो गया। फ्लाइंग सिख उन्हें कहते हैं मिल्खा सिंह, जो कि एथलीट है दोस्तों, और 400 मीटर में इन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में एक पदक घोषित किया है। और मूवी भी फरहान अख्तर ने इनके नाम पे एक मूवी भी निकाला है, और मिल्खा सिंह जो कि फ्लाइंग सिख के नाम पे जाना जाते हैं। सो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, इस तरह का आपको पता होना बहुत ही। सो मिल्खा सिंह जो है फ्लाइंग सिख के नाम पे जाना जाता है। इन्होंने 400 मीटर में एशियन गेम्स के अंदर, जो कि आप जानते हैं, और साथ में कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर भी ऐसा रिकॉर्ड बनाया, और 1960 ओलंपिक्स फाइनल में 40 साल तक इसकी रिकॉर्ड किसी ने तोड़ा नहीं है। ये आप बहुत ही इम्पॉर्टेंट है मिल्खा सिंह के बारे में जानना। ये रिसेंटली फरहान अख्तर एक मूवी भी निकाला इनके नाम पे। 2010 में द गवर्नमेंट अपॉइंट किया है एज द चेयरमैन ऑफ UIDAI। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे UIDAI का अब्रिविएशन क्या होता है। जो आधार है उनका चेयरमैन नंदन नीलेकानी, जो कि को फाउंडर ऑफ इन्फोसिस, इनको अपॉइंटमेंट किया गया है। बाकी अजिम प्रेम जी, विवेक ओबेरॉय सभी जानते हैं, ये लोग काफ़ी बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है दोस्तों। सो इस तरह एक एक चीज़ें आपको पता होना ज़रूरी है। सो देखते जाइएगा और क्या क्या सवाल आपका बन सकता है। कौन सा बॉलीवुड स्टार को नेशनल अवार्ड मैक्सिमम टाइम मिला है? वो है अमिताभ बच्चन। इनको काफ़ी अवार्ड मिला है, 4 बार इस तरह का फ्रीक्वेंट विनर ऑफ द अवार्ड। और कमल हासन, मम्मूटी, इन सब लोगों को देख सकते हो। और साथ में सबसे ज़्यादा अमिताभ बच्चन को ही इस तरह नेशनल अवार्ड दिया गया फॉर द बेस्ट एक्टर। प्रण कुमार शर्मा, ये क्या है? जैसे कि प्रण कुमार शर्मा जो है एक एमिनेंट कार्टूनिस्ट है दोस्तों। अगर RK लक्ष्मण पूछा जाता है, वो भी एक कार्टूनिस्ट हैं। और चाचा चौधरी क्रिएटर भी प्रण कुमार शर्मा है दोस्तों। नंबूदरी, रविंद्रनाथ टैगोर, ये सब राइटर्स है दोस्तों। आपको पता होना ज़रूरी है कौन पेंटर है, कौन कार्टूनिस्ट है। और यहाँ पे पूछा जा रहा है फाउंडर एंड CEO और चेयरमैन ऑफ Amazon.com। अमेज़ॉन सभी जानते हैं। मार्क जुकरबर्ग CEO एंड फाउंडर ऑफ फेसबुक है दोस्तों। जेफ बेजोस, जो कि चेयरमैन ऑफ Amazon कह सकते हो, फाउंडर भी। सुंदर पिचाई, ये अल्फ़ाबेट के CEO है दोस्तों। आज के टाइम पे ये बिलोंग करता है, चेन्नई बेस्ड है दोस्तों। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आपको पता होना ज़रूरी है। सुंदर पिचाई इंडियन इंडो अमेरिकन सिटीजन। और साथ में आपको फेस्टिवल्स के बारे में अगर पूछा जाए, फेस्टिवल ऑफ फुलपटी वॉज रिसेंटली सेलिब्रेटेड इन विच नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया? किस देश के अंदर इस तरह का फुलपति फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है? नेपाल में एक ऐसा ट्रेडिशनल एंड रिलीजियस फर्वर इन वेरियस पार्ट्स ऑफ नेपाल में इस तरह का फुलपति 7th डे ऑफ दशैन फेस्टिवल में सेलिब्रेट किया जाते हैं। सो आपसे नेबरिंग देश में कौन सा फेस्टिवल काफ़ी फेमस है, उनके बारे में पूछा जा रहा है, जो आपको पता होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सो देख लीजिएगा आपसे सवाल क्या क्या बन रहा है, किस टॉपिक से बन रहा है, कहाँ कहाँ किस रीजन से बन रहा है, आपके लिए काफ़ी मायना होने वाला है। हु अमंग द फॉलोइंग इज़ पॉपुलरली नोन एज नाइटिंगेल ऑफ इंडिया? सरोजनी नायडू सभी जानते हैं, इनको हम लोग नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम पे जाना जाते हैं। और इन्होंने एक किताब भी लिखा है ब्रोकन विंग, जो 1961 में ये बनी गवर्नर ऑफ यूनाइटेड प्रोविंस यानी उत्तर प्रदेश।
हु वर द फर्स्ट यूरोपियन टू स्टार्ट ट्रेड विथ इंडिया? पहला यूरोपियन किसने इंडिया के साथ ट्रेडिंग स्टार्ट किया है? वो है पुर्तगीज़, जो यहाँ पे कैलिकट में सबसे पहले 1498 में आए थे। और आपको पता होना ज़रूरी है, इस तरह पुर्तगीज़ इंडिया में आया, किंग जमोरिन से मिले और यहाँ पे उन्होंने स्टार्ट किया जो भी ट्रेडिंग। विच ऑफ द इवेंट्स टुक प्लेस इमीडिएटली बिफोर द मैसेकर ऑफ जलियांवाला बाग? जलियांवाला बाग जो कि 1919 में ये हादसा हुआ है, पंजाब की जैसे पंजाब की जो सिटी है अमृतसर में 1919 13 जनवरी। और उनसे पहले इस तरह पैसेज ऑफ रॉलेट एक्ट को पास किया गया है। और जब ये हादसा हुआ उस टाइम पे एक अवार्ड दिया गया है, नाइटहुड अवार्ड रविंद्रनाथ टैगोर को, उन्होंने मना कर दिया। पार्टीशन ऑफ जो बंगाल है वो 1905 में हुआ है, तो कुछ मतलब ही नहीं बनता। मिंटो मार्ल रिफॉर्म्स किस साल में इसको लागू किया गया है? ये जो रिफॉर्म्स है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एनआरआई यानी नॉन रेजिडेंट इंडियंस कहते हैं। ये कौन सा दिन में इस तरह एनआरआई डे सेलिब्रेट किया जाता है? एनआरआई यानी नॉन रेजिडेंट इंडियंस होता है। ये आप लोग 9 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। 1915 महात्मा गांधी द ग्रेटेस्ट प्रवासी रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका विच लेड इंडियाज़ फ्रीडम स्ट्रगल एंड चेंज द लाइव्स ऑफ इंडियंस फॉर एवर। देयरफॉर जनवरी 9 तारीख से लेके हम लोग इस तरह नॉन रेजिडेंट इंडियंस का डे सेलिब्रेट किया जाते हैं। अब बात आता है दोस्तों, अगर ठीक उसी तरह एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर कौन है इंडिया का? इंडिया के जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है आज के टाइम पे, यहाँ पे राजनाथ सिंह जो दिया गया वो क्या है? वो आज के टाइम पे डिफेंस मिनिस्टर है दोस्तों, सुब्रमण्यम जयशंकर। 30 मई 2019 उस टाइम से लेके सुब्रमण्यम जयशंकर एज ए एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर देख सकते हो। इस तरह अलग अलग आपको याद होना ज़रूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इंडिया हैज़ टोटल ऑफ कितने यूनियन टेरिटरी हैं? इंडिया में आज के टाइम पे 28 स्टेट है और 8 यूनियन टेरिटरी है दोस्तों। हु इज़ द प्रेजेंट चीफ विजिलेंस कमिश्नर ऑफ इंडिया? निट्ठूर श्रीनिवास राव आज के टाइम पे विजिलेंस कमिश्नर है। और अगर डीआरडीओ चेयरमैन की बात करें सतीश रेड्डी है दोस्तों। व्हेन वाज द मेक माई इंडिया कैंपेन लॉन्च्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी? 2014 में मेक इन इंडिया ये जो कैंपेन है ग्लोबली सितंबर 2014 को, यहाँ देख सकते हो 25 तारीख को इन्होंने लॉन्च किया है दोस्तों मेक इन इंडिया। हाउ मेनी बैंक अकाउंट्स अप्रॉक्सीमेटली हैव बीन ओपनड अंडर द प्राइम मिनिस्टर जन धन योजना कैंपेन? नियर अबाउट 40 करोड़ की जो बैंक अकाउंट्स को ओपन किया गया है प्राइम मिनिस्टर जन धन योजना के तहत। करंट चेयरमैन वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग ऑफ इंडिया, आज के टाइम पे करंट वाइस चेयरमैन जो है डॉक्टर राजीव कुमार इज़ द वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नीति यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जो कि प्लानिंग कमीशन को आज के टाइम पे इसी नाम पे बुलाए जाते हैं। पहला सरमन जो कि लॉर्ड बुद्धा देने की जगह जो उसको क्या कहते हैं? धर्मचक्र प्रवर्तन सूक्ता, यानी सबसे पहला जो सरमन देने वाला, इसको हम लोग इसी नाम पे कहते हैं। एनलाइटनमेंट होने के बाद सबसे पहला डी पार्क में इन्होंने सबसे पहला सरमन अपना डिसाइपल्स को दिया है दोस्तों। और उसके दौरान 8 फोल्ड पाथ भी उन्होंने बताया। अब देखिएगा काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, जो आपको पता होना ज़रूरी है। बुद्धा के बारे में, जिनको सबसे बचपन में इनको सिद्धार्था के नाम पे जाना जाते हैं, कुशीनगर में इनकी देहांत हो गई। और लॉर्ड बुद्धा का जो जन्म हुआ था वो लुम्बिनी गार्डन से दोस्तों, जो आपको पता होना ज़रूरी है। पहला एटम बम कहाँ पे ड्रॉप किया गया है? हिरोशिमा और नागासाकी, ये 2 जगह है। पहला हिरोशिमा में लिटिल बॉय एंड फैट बॉय 9 अगस्त 1945, जो कि नागासाकी में ड्रॉप किया है। जापान में किसने ड्रॉप किया है? अमेरिका दोस्तों। अब बात आता है दोस्तों ऑटोबायोग्राफी ऑफ अडॉल्फ हिटलर। हिटलर जो कि नाजी पार्टी का हेड है दोस्तों और जर्मनी से बिलोंग करता है। मेन कैंप किताब जो है
खुद ऑटोबायोग्राफी इन्होंने लिखा है अडल्फ हिटलर का। स्टैचू ऑफ लिबर्टी किस देश ने अमेरिका को गिफ्ट किया है, वो है फ्रांस है दोस्तों। अलायंस ऑफ फ्रांस और यूनाइटेड स्टेट्स ड्यूरिंग द अमेरिकन रेवोल्यूशन, वहाँ पे एक अलायंस समझौता हुआ है और उस टाइम पे स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है इनको दिया है। विच इज़ द पहला कंट्री टू इश्यू पेपर करेंसी चाइना है दोस्तों। आज के टाइम पे चाइना की करेंसी जो है रिनमिन भी है दोस्तों, बाकी इंग्लैंड की डॉलर है और अमेरिकन डॉलर्स कह सकते हो। इंग्लैंड की क्या है आप करेंसी मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। कौन सा कंट्री में अज़टेक सिविलाइजेशन ऑरिजिनेट्स, मेक्सिको में इस तरह अज़टेक सिविलाइजेशन आप देख सकते हो। अज़टेक पीपल फ्रॉम ए होमलैंड कॉल्ड अज़ल्टान टू व्हाट वुड बिकम मॉडर्न डे मेक्सिको। सो आज के टाइम पे मेक्सिको में भी देख सकते हो। प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इज़राइल की बात कर रहा है नफ्ताली बेनेट जो है आज के टाइम पे प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इज़राइल है दोस्तों, याद रखिएगा। हेडक्वार्टर्स ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हेग जो कि नीदरलैंड में उपस्थित है। 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस, इट इज़ द ओनली वन नॉट लोकेटेड इन न्यूयॉर्क। बाकी सब देख सकते हो ये नीदरलैंड के अंदर है, बाकी जेनेवा, न्यूयॉर्क एंड पेरिस ये तो अलग अलग देशों में आप देख सकते हो। रिसर्च ऑफ विच कंट्री हैव डेवलप्ड वी बेस्ड टूल टू मॉनिटर फेक न्यूज़ ऑन ट्विटर एंड फेसबुक। कुछ फेक न्यूज़ देखने को मिलता है। यूएसए ने इस तरह एक ऐसा डेवलप किया है, इस तरफ जो भी न्यूज़ आते हैं ट्विटर एंड फेसबुक में, ये वेब बेस्ड टूल टू मॉनिटर द स्प्रेड ऑफ फेक न्यूज़ ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैज़ बीन डेवलप्ड बाय रिसर्चर्स ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन इन्होंने डेवलप किया है ताकि इन पे कंट्रोल हो सके, नहीं तो पूरा फेक न्यूज़ फैलता जाएगा, लोग काफ़ी परेशान हो जाएंगे। तो रिसेंटली आप देख सकते हो जितने भी प्रॉब्लम्स हुए हैं कोरोना के, काफ़ी भयभ्रांत हो गए हैं। आइलैंड डीगो गार्सिया विच हैज़ इन नेवल बेस इज़ लोकेटेड इन, इस तरह जो आइलैंड है ये यूनाइटेड नेवल बेस का देख सकते हो। सो ये आइलैंड डीगो आइलैंड जो है कौन सा समुंदर में, इंडियन ओशन में देख सकते हो, इस तरह ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी के रीजन में। और यूनाइटेड नेशंस नेवल बेस डीगो गार्सिया, ये आर्किपिलागो कम से कम 60 आइलैंड वहाँ देख सकते हो इंडियन ओशन में। इस तरह डीगो गार्सिया आइलैंड वहाँ पे उपस्थित है। व्हाट इज़ द टर्म ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ द अमेरिका, अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है इलेक्ट्रो कॉलेज इन 4 ईयर्स पे टेन्यूर होता है, इंडिया का 5 साल होता है। आज के टाइम पे बाइडेन है दोस्तों, वहाँ पे मैक्सिमम 2 बार एज ए प्रेसिडेंट बन सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। मेंबर्स ऑफ राज्यसभा जो है इलेक्टेड बाय इंडिया का, राज्यसभा यानी अपर हाउस, मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली जो भी है वो चूज़ करते हैं मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा। और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, अगर बात करें राज्यसभा की जो मेंबर्स होते हैं उनका 6 साल के लिए वो लोग होते हैं। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़ द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। आज के टाइम पे वेंकैया नायडू जो कि चेयरमैन ऑफ राज्यसभा कह सकते हो, आर्टिकल 63 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब बात आता है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ये जानना ज़रूरी है। विच वॉज द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू एस्टैब्लिश द इंस्टीट्यूशन ऑफ द लोकायुक्त। यहाँ सबसे पहला इंडियन स्टेट क्या है जो कि एस्टैब्लिश करने का इंस्टीट्यूशन ऑफ लोकायुक्त, वो है महाराष्ट्र। ये पहला स्टेट है दोस्तों टू इंट्रोड्यूस द इंस्टीट्यूशन ऑफ लोकायुक्त थ्रू द लोकायुक्त एंड उप लोकायुक्त। सो 1971 में इसको लागू किया गया है। जिन्होंने एस्टैब्लिश किया लोकायुक्त वो है महाराष्ट्र। अब बात आता है दोस्तों, इस तरह हर चीज़ कोई ना कोई, जैसे कि पंचायत सिस्टम सबसे पहला राजस्थान में शुरुआत किए गए थे। टेन्यूर ऑफ द ऑफिस ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर 6 साल के लिए होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर का। आज के टाइम पे सुकुमार सेन है दोस्तों। हेडक्वार्टर्स ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, ये आप देख सकते हो दिल्ली में, और इट वाज अ गिवन स्टैट्यूटरी बेसिस बाय द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स, उसके हिसाब से। तो अब देखिए, अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया शैल बी अपॉइंटेड बाय।
अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, गवर्नर, इन सब को जो अपॉइंट करता है वो है प्रेसिडेंट है दोस्तों। चीफ लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया अटॉर्नी जनरल को कहते हैं दोस्तों। और 15वां आज के टाइम पे अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल है दोस्तों। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो आपको पता होना ज़रूरी है। कौन सी इंडियन आर्टिकल डील करता है राइट टू प्राइवेसी? आर्टिकल 21 जो डील करता है राइट टू प्राइवेसी के बारे में आपको पता होना ज़रूरी है। अब बात आता है दोस्तों, नरेंद्र मोदी जी जो प्राइम मिनिस्टर आज के टाइम पे 14th प्राइम मिनिस्टर है, और 14th प्रेसिडेंट कौन है? रामनाथ कोविंद। हाउ मेनी सेशंस ऑफ पार्लियामेंट गेट कन्वीन ड्यूरिंग ए डे? कितने सेशंस होते हैं पार्लियामेंट एक साल में? कम से कम 3 सेशंस होते हैं, जो जनवरी या मई या सितंबर, इस तरह का आप देख सकते हो। अलग अलग सेशन है जो आपको पता होना ज़रूरी है। देखिए, मिनिमम 2 बार तो अटेंड करना ही पड़ता है। पार्लियामेंट के अंदर प्रेसिडेंट आता है, लोकसभा और राज्यसभा, ये तीनों आप देखने को मिलता है। विच इंडियन स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल मिल्स? यहाँ जो महाराष्ट्र है, लार्जेस्ट नंबर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल मिल्स देख सकते हो। और सबसे पहला इन द नंबर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल मिल्स, जो कि महाराष्ट्र के अंदर ही सबसे ज़्यादा एस्टैब्लिश करने वाला। अब बात आता है दोस्तों वेस्ट बंगाल के अंदर, जो कि कॉफ़ी वगैरह कुछ जगह दार्जिलिंग में देख सकते हो, और टी गार्डन्स के लिए असम फेमस है। सबसे ज़्यादा कॉफ़ी आप कर्नाटक में देख सकते हो। फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन किसे कहते हैं? वर्गीस कुरियन को फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन के नाम पर जाना जाते हैं। अमूल मिल्क जितने भी एस्टैब्लिश किया उन्होंने। स्वामीनाथन ग्रीन रेवोल्यूशन। आमटे बाबा एक सोशल वर्कर है दोस्तों। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन लुक्स आफ्टर द क्रेडिट नीड्स ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया? नाबार्ड है दोस्तों, जो कि लुकिंग आफ्टर द क्रेडिट नीड्स ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया, जो है नाबार्ड, ये एग्रीकल्चर रिलेटेड है। SCBI यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया होता है, एस्टैब्लिश्ड ऑन April 12, 1992 इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट, जो कि 1992 है दोस्तों। कौन सा डील विद द इकोनॉमिक ऑफेंसेस? कोफबोजा, जो कि डील करता है इकोनॉमिक ऑफेंसेस के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब बात आता है दोस्तों, विच कंट्री हैज़ द हाईएस्ट डिफेंस बजट इन द वर्ल्ड? अमेरिका दोस्तों आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा हाईएस्ट डिफेंस बजट देखने को मिलता है। हेडक्वार्टर्स ऑफ द यूरोपियन यूनियन इज़ लोकेटेड एट? ब्रुसेल्स में आप देख सकते हो यूरोपियन यूनियन के हेडक्वार्टर्स, ये बेल्जियम में है दोस्तों, जो आपको पता होना ज़रूरी है। आयुष्मान भारत प्लान्स टू कवर 50 करोड़ बेनिफिशरीज विद डिफाइंड बेनिफिट कवर नियर अबाउट, जो कि आयुष्मान भारत जो प्लान करता है 50 करोड़ का, सो ये कवर जो ब्रुसेल्स कंसिडर, सो ये आप मुझे आंसर बताइएगा। विच कंट्री प्रेजेंटली इज़ द लार्जेस्ट डिफेंस एक्सपोर्टर फॉर इंडिया? सबसे ज़्यादा डिफेंस एक्सपोर्टर कोई भी वेपन्स हो, कुछ भी चीज़, कौन सा देश से हम लोग लेते हैं? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। वर्ल्ड बैंक के हेडक्वार्टर्स की बात कर रहा है, वाशिंगटन DC में है। न्यूयॉर्क के अंदर आप देख सकते हो यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन देख सकते हो। ओजोन एक ऐसा रिएक्टिव एलोट्रोप्स ऑफ ऑक्सीजन है दोस्तों। मोनो एटॉमिक ऑक्सीजन, डायटॉमिक ऑक्सीजन, ट्राई एटॉमिक ऑक्सीजन, ये तीनों एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ ऑक्सीजन है दोस्तों। लोएस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर के अंदर ट्रोपोस्फीयर होता है, उसके बाद स्ट्रैटो होता है, मेसोथर्मो, इस तरह आप देख सकते हो। तो ओवरऑल ये है कि ट्रोपोस्फीयर के अंदर अर्थ क्रस्ट देखने को मिलता है। स्ट्रैटोस्फीयर के अंदर आप जो कि फ्लाइट्स वगैरह देखने को मिलता है। कौन सा गैस यूज़ करते हैं नोबल फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर? सो यहाँ पे ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर की बात कर रहा है। ये रेडान का इस्तेमाल करते हैं, और ऐसा नोबल गैस है दोस्तों जो कि कैंसर के ट्रीटमेंट में एटॉमिक नंबर ऑफ रेडान 86 है दोस्तों। ये 6ठा पीरियड में आप देख सकते हो। रेडियो एक्टिव, ओडरलेस एंड टेस्टलेस नोबल गैस कह सकते हो। व्हेन डस्ट गेट्स इनटू आई, अपनी आंखों के अंदर अगर डस्ट चले जाती है, कौन सा पार्ट बिकम्स इन्फ्लेमेटेड एंड
पिंक कंजक्टिवा कह सकते हो, वो एकदम पिंक हो जाता है। दिस मेम्ब्रेन कवरिंग द वाइट ऑफ द आई एंड द इनर सरफेस ऑफ द आईलिड, ये आप देख सकते हो पूरा कंजक्टिवा एकदम पिंक हो जाता है। लार्जेस्ट इन्वर्टिब्रेट ए स्पाइनलेस क्रिएचर इन द वर्ल्ड, कोलोजल स्क्विड लार्जेस्ट इन्वर्टिब्रेट है दोस्तों। ये आप देख सकते हो सबसे बड़ा इन्वर्टिब्रेट, एक होता है वर्टिब्रेट जिनके अंदर स्पाइन होता है, इन्वर्टिब्रेट यानी जिनके अंदर स्पाइन नहीं होता, यानी ये स्पाइन, ये कोलोजल स्क्विड है दोस्तों जिनके अंदर लार्जेस्ट इन्वर्टिब्रेट कह सकते हो। कंपाउंड यूज्ड इन एंटी मलेरियल ड्रग, यहाँ जो एंटी मलेरियल ड्रग के अंदर क्लोरोक्विन है दोस्तों जो कि यूज़ किया जाता है लोगों को। अब बात आता है पेनिसिलिन खोज करने वाला अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है दोस्तों, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जो फ्लेमिंग है ये पेनिसिलिन की खोज किया इन्होंने, और मैडम क्यूरी रेडियम को खोज किया इन्होंने, अल्बर्ट आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। अब बात आता है दोस्तों बहुत ही इम्पॉर्टेंट, आपको पता होना ज़रूरी है, मैडम क्यूरी को 2 बार नोबेल प्राइज़ मिला है, एक बार फिजिक्स में, एक बार केमिस्ट्री में। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? लॉ ऑफ फोर्स एंड एक्सेलरेशन, जैसे कि इसका डेफिनेशन फॉर्मुलेट करती है। पहला लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ रेस्ट कह सकते हो। तीसरा एक्शन एंड रिएक्शन होता है। फ्यूजन इज़ ए न्यूक्लियर रिएक्शन विच डील्स विद द, फ्यूजन में क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूक्लियर टू फॉर्म बिगर एंड हेवियर न्यूक्लियस, यहाँ पे देखने को मिलता है कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूक्लियर टू फॉर्म बिगर एंड हेवियर न्यूक्लियस फॉर्म हो जाता है। और हाइड्रोजन बॉम्ब और सूरज के अंदर फ्यूजन देख सकते हो, एटॉमिक बॉम्ब के अंदर फ्यूजन देख सकते हो दोस्तों, ये आपको पता होना ज़रूरी है। कौन सा मिरर का इस्तेमाल करते हैं? कौन सा मिरर का इस्तेमाल करते हैं मोटरिस्ट लोग जो पीछे देखने के लिए? वो होता है ड्राइवर्स मिरर, कॉन्वेक्स होता है, कॉन्केव डॉक्टर के पास होता है, प्रेसबायोपिया बाइफोकल लेंस से करेक्ट करते हैं। विच कंट्री होस्ट करता है किया है 16 एशियन गेम्स को 2018? वो इंडोनेशिया ने होस्ट किया दोस्तों। दिस गर्ल फ्रॉम असम डिड इंडिया प्राउड, जो कि 400 मीटर के अंदर इनको मेडल मिला है, हिमा दास, जिनको डिंग एक्सप्रेस के नाम पे जाना जाते हैं। 2018 आईपीएल क्रिकेट टूर्नामेंट मुंबई इंडियंस ने जीता है दोस्तों। आज के टाइम पे 2021 वाला चेन्नई सुपर किंग्स ने जीता है। ओवल स्टेडियम जो कि इंग्लैंड में है, ये क्रिकेट के संबंधित स्पोर्ट्स है दोस्तों। ओवल स्टेडियम सुनते ही जो कि लंदन आपको याद आनी चाहिए। ऐसा कौन सा सिटी ऑफ चाइना जो कि होस्ट करेगी एशियन गेम्स को 2022? हंजो सिटी है दोस्तों जो होस्ट करेगी। टोटल मेडल टैली जो कि 2018 में एशियन गेम्स में इंडिया को 69 मेडल्स मिला है दोस्तों, क्योंकि एशियन गेम्स में हम लोग मैक्सिमम मेडल्स ला सकते हैं पर ओलंपिक्स में नहीं। गोल्ड मेडल फॉर जेवलिन जो कि 2018 में नीरज चोपड़ा ने जीता है। आज के टाइम पे इन्होंने गोल्ड भी जीता है दोस्तों। 2018 वर्ल्ड रेसलिंग चैम्पियनशिप जो कि बुडापेस्ट के अंदर, ये 2018 का वर्ल्ड रेसलिंग चैम्पियनशिप ये हुआ था। बहुत ही इम्पोर्टेंट, रेसलिंग कहाँ कहाँ होता है, बॉक्सिंग कहाँ होता है। विच कंट्री होस्टेड फीफा वर्ल्ड कप 2018 का? रशिया ने होस्ट किया। जीता कौन? फ्रांस अगेंस्ट जो कि क्रोएशिया दोस्तों। अब बात आता है दोस्तों, इस तरह फीफा अगला जो होने वाला है वो कतार में होने वाला है, जो आपको पता होना ज़रूरी है। हु अमंग द फॉलोइंग वाज रिसेंटली ऑफिशियली इंडक्टेड इनटू इंडियन क्रिकेट एसोसिएशन हॉल ऑफ फेम? इनके अंदर राहुल द्रविड़ को इंडक्ट किया है। संगाई फेस्टिवल जो है सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? जो कि मणिपुर में सेलिब्रेट किया जाता है। फायर टेम्पल इज़ अ प्लेस ऑफ वर्शिप फॉर जोरास्ट्रियंस है दोस्तों। इन लोगों को यानी पारसी लोगों, उनका जो मंदिर है फायर टेम्पल होता है दोस्तों। सिख लोगों का गुरुद्वारा होता है, बुद्धिस्ट मोनास्ट्री। शिंतोइज़म जो होते हैं उनको क्या कहते हैं? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हु अमंग्स द फॉलोइंग वाज द ऑथर ऑफ द आनंद मत? बंकिम चंद्र चटर्जी है दोस्तों। रविंद्रनाथ ठाकुर ने गीतांजलि कंपोज किया है, और आनंद मत से ही वंदे मातरम, जिनका ड्यूरेशन 54 सेकंड है दोस्तों। कौन सा इंडियन एक्टर वॉज अवार्डेड द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ फ्रांस? जो कि लीजन ऑफ हानर जो जनवरी 2018 में सौमित्र चटर्जी को दिया गया है दोस्तों। इस तरह हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ फ्रांस।
लीजन ऑफ ऑनर सौमित्र चटर्जी, वेरी इंपॉर्टेंट। हु वॉज अवॉर्डेड द ज्ञानपीठ अवार्ड? ज्ञानपीठ पुरस्कार सुनते ही आपको लिटरेचर याद आनी चाहिए। आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स लिटरेचर, जो कि अक्कितम अच्युतन नंबूदरी को 55वां ज्ञानपीठ अवार्ड ये मिला है, जो आपको पता होना ज़रूरी है। अब बात आता है दोस्तों, इस तरह देखा जाए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये देखते जाइएगा, आपको काफ़ी अच्छे सवाल आने वाला है। इस तरह का करंट अफेयर्स अगर पूछते हैं तो रिलेटेड टू अवार्ड्स के बारे में, पर्सनालिटीज़ के बारे में देख सकते हो। हु इज़ द आर्टिस्ट हु पेंटेड द फेमस मोनालिसा? मोनालिसा जो पेंटिंग है, लियोनार्डो डा विंची एक आर्टिस्ट है दोस्तों जिन्होंने पेंटिंग किया है। माइकल एंजेलो ये सब लोग अलग है। गुंडेचा ब्रदर्स आर वेल नोन एक्सपोनेंट्स ऑफ विच अमॉन्ग द फॉलोइंग स्टाइल्स ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक? जो कि द्रौपद है दोस्तों। यहाँ पे गुंडेचा ब्रदर्स जिनको हम कहते हैं हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक, दे आर क्लासिकल सिंगर्स ऑफ द्रौपद जनर ऑफ दंगन वानी। सो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये गुंडेचा ब्रदर जो है, ये लोग फॉलोइंग स्टाइल्स ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक, जो कि द्रौपद है दोस्तों। भरतनाट्यम ए पॉपुलरली प्रैक्टिस इन तमिलनाडु, कुचिपुड़ी, आंध्र प्रदेश, केरला, मोहिनीअट्टम, कथकली, इस तरह अलग अलग देख सकते हो। इंडियाज़ हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड जो कि ज्ञानपीठ अवार्ड है दोस्तों। साहित्य अकेडमी अवार्ड भी एक लिटरेचर अवार्ड है और बुकर प्राइज़ भी लिटरेचर है। बिहू फेस्टिवल जो सेलिब्रेट करते हैं असम में 3 बार सेलिब्रेट करते हैं साल में, बंगोली बिहू, बाओली बिहू करके। इंडियन आर्मी जो है ऑब्जर्व किया है 2018 में ईयर ऑफ डिसेबल्ड सोल्जर्स इन द लाइन ऑफ ड्यूटी, जो कि आपको पता होना ज़रूरी है, ये लोग ऑब्जर्व किया। विच अमंग द फॉलोइंग इज़ इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजिनियसली लॉन्ग रेंज आर्टिलरी गन? जो कि धनुष है दोस्तों, इंडियाज़ पहला इंडिजिनियसली लॉन्ग रेंज आर्टिलरी गन। अब बात आता है मई 2018, एन ऑल वुमेन क्रू ऑफ इंडियन नेवी जो कि सक्सेसफुली कंप्लीट किया है सर्कम नेविगेशन ऑफ द ग्लोब, जो कि 6 औरतें जाके वहाँ पे सर्कम नेविगेट किया। INSV तरनी जो कि नेवी से बिलोंग करते हैं। नेम द पहला इंडियन सर्विंग जनरल हु कंप्लीटेड द आयरन मैन कॉम्पिटिशन? विक्रम डोगरा सबसे पहला सर्विंग जनरल है दोस्तों जिन्होंने कंप्लीट किया आयरन मैन कॉम्पिटिशन को। अब आयरन मैन कॉम्पिटिशन क्या होता है, इनमें काफ़ी इवेंट्स होते हैं जो आप इंटरनेट पे सर्च करिए पता चल जाएगा। विक्रम डोगरा है दोस्तों, पहला जनरल कह सकते हो। सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस आज के टाइम पे प्रेसिडेंट है बिपिन रावत, चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ है दोस्तों। द नेम ऑफ इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर कंस्ट्रक्टेड बाय इंडिया? खुद इंडिया ने इस एयरक्राफ्ट को बनाया, वो है INS विक्रांत। इंडिजिनियसली यानी हम खुद बनाए इस एयरक्राफ्ट को। आज के टाइम पे विक्रांत डीकमीशन हो चुका है। न्यूक्लियर केपेबल ICBM इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जो कि इंडिया ने बनाया, जिनके अंदर अग्नि मिसाइल सीरीज़ इसी किस्म का बैलिस्टिक मिसाइल्स है दोस्तों। अग्नि में 1, 2, 3, 4, 5 अलग अलग सीरीज़ है जो कि 10,000 से लेकर 12,000 तक रेंज देख सकते हो अग्नि का। टोटल नंबर ऑफ फंक्शनल कमांड जो कि आर्मी के अंदर 7 कमांड है। नेवी में कितना है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन एयर फोर्स कमांड जो कि डेजिनेटेड एज AOC INC कहते हैं, या FOCNC फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ नेवी में होता है। GOCNC जो कि आर्मी में देख सकते हो, जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ। यहाँ पे एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ होता है। लार्जेस्ट ऑपरेशनल कमांड ऑफ द इंडियन एयरफोर्स जो कि वेस्टर्न एयर कमांड सबसे बड़ा ऑपरेशनल कमांड है। इनकी हेडक्वार्टर्स किधर है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। कौन सी प्लैनेट हैज़ ऑलमोस्ट द सेम मास साइज एंड डेंसिटी एज द अर्थ? वो है मार्स है दोस्तों। अब बात आता है दोस्तों, व्हाट विल हैपन इफ द अर्थ वाज टू स्टॉप इट्स रोटेट मोशन ऑन इट्स एक्सिस? देयर विल बी नो डे एंड नाइट एज एट प्रेजेंट। कोई भी दिन नहीं होगा, रात नहीं होगा। सो यहाँ पे देख सकते हो, व्हाट विल हैपन इफ द अर्थ वाज टू स्टॉप इट्स रोटेटरी मोशन ऑन इट्स एक्सिस? देयर विल बी, कोई भी दिन या कोई भी रात देख नहीं सकते हो। हु वाज द फर्स्ट टू ऑब्जर्व सन स्पॉट्स? गैलीलियो गैलीली दोस्तों जिन्होंने ऑब्जर्व किया, जिन्होंने टेलीस्कोप का खोज किया है। बिगेस्ट स्टार जो कि गैलेक्सी के अंदर VV कैरिस मोजीरोज है दोस्तों, जो कि बिगेस्ट स्टार है, आपको पता होना ज़रूरी है। व्हेन द सन शाइन्स वर्टिकली ऑन द
होल आर्कटिक सर्किल इट इज़ वर्टिकली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। जब सूरज शाइन करता है होल आर्कटिक सर्किल पे, वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर आप देख सकते हो। हाउ मच टाइम डू वी नीड द सन रेज टू रीच अर्थ, जो कि 500 सेकंड यानी 8 मिनट 20 सेकंड्स टाइम लगता है। 1.3 सेकंड जो कि मून से यहाँ आने के लिए टाइम लगता है। विच प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम हैज़ लार्जेस्ट नंबर ऑफ सैटेलाइट्स। सैटेलाइट्स की बात कर रहे हैं सबसे ज़्यादा, जो कि जुपिटर में देख सकते हो दोस्तों लार्जेस्ट नंबर ऑफ सैटेलाइट्स, और उसके बाद सैटर्न में है। जुपिटर सबसे ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्शन ज़्यादा है। व्हेन वाज द प्लूटो क्लासिफाइड फ्रॉम प्लैनेट एज ए ड्वार्फ प्लैनेट, अब वो नो मोर प्लैनेट हो चुका है, वो ड्वार्फ प्लैनेट बन चुका है। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन जो है 2006 में डाउनग्रेडेड द स्टेटस ऑफ द प्लूटो टू द ड्वार्फ प्लैनेट। दिस मीन्स दैट फ्रॉम नाउ ऑन ओनली द रॉकी वर्ल्ड्स ऑफ द इनर सोलर सिस्टम एंड द गैस जेन्स ऑफ द आउटर सिस्टम विल बी डेजिनेटेड एज प्लैनेट्स। देखिएगा अभी ड्वार्फ यानी डस्ट समझो वो बन चुका है प्लूटो। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने डिसाइड कर दिया, मतलब कर दिया। व्हेन विल हैलीज कॉमेट बी विजिबल ऑन द अर्थ। अगला जो है 2061 में हम लोग हैलीज कॉमेट को देखेंगे। 76 ईयर्स लगेगा इसको देखने के लिए। अगली ये लास्ट टाइम हम 1986 में देखा था, जो बल्कि मेरा उस टाइम पे जन्म हुआ था। हु वाज द पहला पर्सन टू रीच स्पेस। यूरी गगारिन है दोस्तों, और नील आर्मस्ट्रांग मून में जाने वाला। वैलेंटिना तेरेस्कोवा एक औरत है दोस्तों जो कि पहले जाने वाली। राकेश शर्मा इंडियन है स्पेस में जाने वाला। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रेंजेस फॉर्म्स द वाटर डिवाइड बिटवीन नर्मदा एंड तप्ती रिवर्स। ऐसी कौन सी चीज़ है जो नर्मदा और तप्ती के बीच में रेंजेस देख सकते हो, वो है सातपुरा। आरावली आप ओल्डेस्ट है, राजस्थान में है, ये आपको पता होना ज़रूरी है। विंध्या किधर है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। लार्जेस्ट माउंटेन रेंज जो कि वर्ल्ड में एंड्स माउंटेन रेंज है दोस्तों। बाकी आप देख सकते हो वॉल्केनोज वगैरह क्या है। लार्जेस्ट माउंटेन रेंज जो कि एंड्स है दोस्तों। डायमंड माइंस सबसे ज़्यादा आप मध्य प्रदेश में देख सकते हो, नियर अबाउट 90.18 जो कि वहाँ देख सकते हो। उसके बाद आंध्र प्रदेश में है, और पन्ना जो है काफ़ी फेमस है डायमंड्स के लिए। आप मुझे बताएंगे पन्ना किधर है। विच स्टेट इन इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस। सबसे ज़्यादा राइस प्रोड्यूसर है दोस्तों, ये है इंडिया में वेस्ट बंगाल। विच ओशन सेपरेट्स द अमेरिकन कॉन्टिनेंट एंड द एशियन कॉन्टिनेंट। अमेरिका और एशियन कॉन्टिनेंट को जो सेपरेट करने वाली जो ओशन है वो पैसिफिक महासागर है। यहाँ पे देख सकते हो नॉर्थ अमेरिका और नॉर्थ पैसिफिक ओशन। विच स्टेट हैज़ द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन इन इंडिया। गुजरात का सबसे ज़्यादा है। दूसरा नंबर पे आंध्र प्रदेश देख सकते हो। द लार्जेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड इन द टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर, जो कि अमेज़ॉन है दोस्तों, सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट रिवर है दोस्तों। अब बात आता है दोस्तों विच अमंग द फॉलोइंग आर द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंजेस इन इंडिया, जो कि आरावली है दोस्तों, सबसे पुराना है, यंगेस्ट हिमालयाज। द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ पेनिनसुला, जो कि इंडिया का जो सदर्न मोस्ट पॉइंट कन्याकुमारी, जो साउथ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन देख सकते हो। कैप्रिकॉन या कैंसर ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, यानी कैप्रिकॉन नीचे है, कैंसर ऊपर है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की साउथ पे, यहाँ पे साउथ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के ऊपर है, तो मतलब नीचे अर्थ इक्वेटर से नीचे है रहेगा, तो नॉर्थ है, ये साउथ है। इसमें क्या है कन्याकुमारी कहाँ पर है। सो नॉर्थ ऑफ इक्वेटर इज़ द राइट आंसर है दोस्तों, क्योंकि इक्वेटर के ऊपर है, तो ए इज़ द राइट ऑप्शन। यहाँ पे जो दिया गया है साउथ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होनी चाहिए, बल्कि यहाँ गलत है। योलोंग सांगपो रिवर जो है इंडिया में, जिसको हम लोग ब्रह्मपुत्रा के नाम पे जाना जाते हैं, वहाँ पे योलोंग यानी दूसरा एक और सांगपो, दोनों नाम जो है आप तिब्बत में इस तरह बुलाए जाते हैं, पर इंडिया में आते ही वो ब्रह्मपुत्रा हो जाता है। ठीक उसी तरह पद्मा, जो कि बांग्लादेश में गंगा को बुलाए जाते हैं, इंडिया में गंगा के नाम पे जाना जाते हैं। इस तरह हमने मैक्सिमम क्वेश्चंस 150 अलग अलग सेट बनाए, आप जाके देख सकते हैं। अगर आपको मटेरियल चाहिए,
आप इस तरह मटेरियल हम आपको देंगे। इफ़ यू वांट द मटेरियल आई कैन सेंड यू। सो आप याद रखिएगा मटेरियल भी आपको मिल जाएंगे। यू कैन डायरेक्टली कॉल मी ऑन माई मोबाइल नंबर 7666730252। गूगल पे फ़ोन पे करिए, हम आपको पोस्ट कर देंगे। थैंक यू दोस्तों, हैव ए गुड डे, हैव ए ग्रेट लाइफ।